कि यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई भी डील ना पुतिन को खुश करेगी और ना ही जेलेंस्की को। इसका मतलब साफ साफ निकाला जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को बड़ा झटका देने जा रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा पुतिन के हवाले करना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। You're not in a good position. You don't have the cards right now. अगस्त में यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की बात हो रही है। ट्रंप एक्टिव है, पुतिन तैयार है। दोनों की मुलाकात से युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन जेलेंस्की ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर साफ कर दिया है कि दुनिया चाहे जो समझे, हकीकत यूक्रेन में हुआ ये धमाका है। रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की की फौज गोलियां इकट्ठा कर रही है। टारगेट पुतिन की सेना है, जिसने यूक्रेन को कई फ्रंट पर ऐसे घेरा हुआ है जिससे बचकर अब निकलना मुश्किल है। पुतिन का वादा है कि या तो यूक्रेन की फौज पीछे हटेगी या फिर चार कंधों पर लौटने को मजबूर कर दी जाएगी। रोज दहलाने वाले युद्ध में इस वक्त सबकी नजर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर है, जिसमें जेलेंस्की की बिल्कुल नहीं चलेगी। इस बात की गारंटी पुतिन ने दे दी है और ट्रंप ने करीब करीब रूस की डिमांड पर खामोश होकर इकरार भी कर लिया है। लेकिन पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में फंस चुके जेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, पांचों रूस के कट्टर दुश्मन। पांचों ने यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर कह दिया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। जेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, और अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर जेलेंस्की का नेटो धमाका कहा जा रहा है, जिसमें नेटो पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन की बगावत कही जाएगी? पश्चिमी देशों के गुस्से को कम करने के लिए ट्रंप ने पूरे यूरोप को बताया है कि वो पुतिन से क्या बात करने जा रहे हैं, वो कैसे यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर दबाव डालेंगे। लेकिन ट्रंप के वादों को लेकर यूक्रेन ही नहीं, यूरोप का यकीन भी डगमगाया हुआ है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि बिना यूरोप और जेलेंस्की को शामिल किए अमेरिका और रूस यूक्रेन का फैसला नहीं कर सकते। Ich werde noch heute ein weiteres Telefonat mit Präsident Trump führen. Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen